जब भी हमारा मन कुछ खाने का करे हल्का फुल्का तो मन में आता है कि इडली का नाम बहुत जल्दी आता है। चाहे आप सांभर के साथ खाएं या इसे चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इडली, सूजी की इडली। इसे बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए आज हम मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं अपनी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, आप इसे तोड़कर देख सकते हैं। चाहे आप टमाटो सॉस के साथ खाइए, चाहे ग्रीन चटनी के साथ, किसी से बहुत अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी सूजी जो बारीक सूजी हमने ली है। तो आप 1 कटोरी एक बाउल में 1 कटोरी सूजी डालेंगे। अब इस सूजी को हमने अच्छे से छान लिया है। देखिए बारीक है सूजी, मोटी सूजी लेंगे तो बहुत देर तक आपको फूलने के लिए रखना पड़ेगा, तो इसलिए बारीक सूजी लीजिए। और ना हो तो उसी चलनी से आप छान भी सकते हैं। अब जितनी मेरी सूजी है उसकी आधी क्वांटिटी मैंने दही ली है। दही खट्टी वाली, जो घर की दही होती है, मैंने उसी को इस्तेमाल किया है। खट्टी दही से जल्दी सूजी फूल जाती है। तो इसे हम आधी कटोरी दही अब हम इसमें मिलाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। देखिए बड़ा चम्मच नहीं लेना है, छोटा ही चम्मच लेंगे। आधा चम्मच हम नमक मिलाएंगे और इन तीनों मिश्रण को अब हम आपस में मिक्स कर देंगे। चम्मच की सहायता से आप इसे मिक्स करिए अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे 1 कटोरी के लमसम पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, पेस्ट पतला नहीं होना चाहिए। तो इसे देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं पेस्ट को देखते हुए। हाँ चलिए अब इसको मिलाते हैं। देखिए अच्छे से मिलाया। अभी भी हमको लग रहा है कि पेस्ट गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी अब हम और डालेंगे। अगर हम इकट्ठा पानी डाल देते हैं तो पेस्ट पतला हो सकता है और पतले पेस्ट का इडली बढ़िया नहीं बनता है। तो हमने लमसम 1 कटोरी के बराबर पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितनी जल्दी तैयार होता है ये। अब इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए, लमसम 5-6 मिनट के लिए तो ज़रूर रखेंगे। अब हम इधर चलते हैं, दूसरी तैयारी करते हैं। अब गैस के ऊपर हम पैन रखते हैं, इडली का बर्तन, जिसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे, क्योंकि घी पड़ने से बर्तन की इडली जो रहती है वो जल्दी छूट जाती है। इडलियाँ चिपकती नहीं हैं। घी तो लगाकर हम रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर भाप में भी घी पड़ जाए तो उससे बहुत जल्दी इडली छूट जाती हैं। तो आप इसे भी ट्राई करके देखिएगा। मैं करती हूँ और मुझे बहुत आसानी से इडलियाँ निकल जाती हैं। अब देखते हैं हमारा बैटर कैसा है। चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए फूल गया है मेरा बैटर। अब इसमें हल्का सा हम और भी पानी डाल के मिलाएंगे, क्योंकि फूल कर ये थिक हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम डालते हैं इनो। आप चाहें तो सोडा भी डालिए, लेकिन इनो से क्या होता है कि तुरंत हम इडली बनाने के लिए बैटर मेरा रेडी हो जाता है। अगर हम सोडा डाल के रखते हैं तो मुझे कुछ देर के लिए फिर रखना पड़ेगा और नाश्ते में सबको लेट हो जाएगा। तो इसलिए इनो बहुत ईजी पड़ता है। इनो डालिए, उस पर थोड़ा सा पानी डालिए और फट से मिलाइए। देखिए फट से जितना अच्छे से मिला सकते हैं मिला दीजिए। उसके बाद फिर अब हम चलते हैं, देखते हैं पानी खौल गया है, उसमें उबाल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इडली के बर्तनों में थोड़ा रिफाइंड ऑयल या कुछ भी हो आपके पास लगा सकते हैं। उसे लगाएंगे तो इडलियाँ चिपकती नहीं हैं। आप जानते हैं, आपने भी बहुत बार बनाया होगा। तो अब इसमें हम ब्रश की सहायता से ऑयल लगा देते हैं और जो हमने बैटर तैयार किया है उस बैटर को इसमें बराबर क्वांटिटी में, ज़्यादा हम भरकर नहीं डालेंगे क्योंकि हमें तो छोटी ही इडलियाँ पसंद हैं। तो आप भी अगर बड़ी चाहते हैं तो पूरा आप कवर कर दीजिए, नहीं तो छोटी इडलियाँ ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो इसलिए देखिए हमने बैटर सारा सब में डाल दिया है बराबर क्वांटिटी में। अब इसे हम उबलते हुए पानी में रखेंगे, क्योंकि जब पानी खौलता रहता है तो इडलियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं और अगर ठंडे पानी में रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसलिए पहले से ही रख देना पड़ता है। तो मैंने रख दिया। अब इसे हम कवर कर देंगे ढक्कन की सहायता से।
अब कम से कम हम 10 से 15 मिनट बाद इसको हम ओपन करेंगे। तो हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है। अब इसे हम ओपन करते हैं। देखिए इसमें गैस बन जाती है, इस वजह से ये जल्दी खुलता नहीं है, तो आप किसी कपड़े की सहायता से ही खोलें। अब हम चम्मच की सहायता से ये देखेंगे कि इडली हुई है कि नहीं। अगर चम्मच में कुछ लगता है, देखिए कुछ भी नहीं लगा है और बराबर चम्मच साफ़ निकला है, इसके मतलब पूरी इडली हो चुकी है, अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। देखिए हमारी इडली रेडी है और इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़कर फिर उसके बाद हम चम्मच की सहायता से निकालेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल जा रही है। तो ये ऑयल की वजह से ही हुआ है। तो आप भी जब भी बनाइए तो ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। देखिए मेरी इडलियाँ निकल कर तैयार हो गई। देखिए कितनी सॉफ्ट हैं। आप इसे खाएंगे चटनी की सहायता से या सांभर की सहायता से, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी है, फटाफट बन के तैयार हो गई हैं। मेरी तो 10-15 मिनट के अंदर इडली बन जाती है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। मैंने टमाटो सॉस लिया है, ग्रीन चटनी धनिया की घर की बनी हुई है, घर की लहसुन और धनिया की चटनी। अब उसके बाद आप इडली लीजिए और मज़े से खाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।